कल अपन ये अफोरिज्म 66 और 67, पाप वह है जो एक समय अपने स्थान पर था पर अब भी बने रहने के कारण वह अनुपयुक्त हो गया है। इसके अतिरिक्त और कोई पापाचरण नहीं है। तो इसके विषय में कि हम कैसे क्लियरली समझें, गीता का एक उदाहरण हम ले रहे थे श्री अरविंद की कमेंट्री, कि कैसे वो ही एक चीज एक इंस्टेंस के अंदर बिल्कुल सही है और दूसरे इंस्टेंस के अंदर वो मिसप्लेस्ड है, अपने स्थान पे नहीं है, और अपने स्थान के ऊपर नहीं होने के कारण वो पापाचरण हो गया। तो वो अपन ने अधूरा पढ़ा था, उसकी फिर मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। टेक्स्ट हालांकि आप लोगों के पास कुछ के पास तो है। ये यहां से मैं दोबारा पढ़ देता हूं। यही आर्य योद्धा की वह करुणा, उसके शौर्य का प्राण है जो किसी घायल, मतलब जैसे करुणा है, एक केस के अंदर वो बिल्कुल सही है, दूसरे के अंदर वो बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। तो आप अगर गलत जगह करुणा दिखा रहे हो वो भी पाप है, और जहां दिखानी चाहिए और जहां नहीं दिखानी चाहिए वहां दिखा रहे हो वो भी पाप हो जाएगा। तो ओमिशन और कमीशन, ये दोनों ही, कमीशन मतलब करके भी आप कोई पाप कर सकते हो और वो क्रिया न करके भी पाप कर सकते हो। तो योद्धा की वह करुणा उसके शौर्य का प्राण है जो किसी घायल अथवा क्षत विक्षत को नहीं मारा करती, अपितु दुर्बल की, दलित की, आहत और पतित की सहायता और रक्षा करती है। परंतु वह भी दिव्य करुणा ही है जो बलिष्ठ आतताई और धृष्ट अत्याचारी को मार गिराती है, किसी प्रकार की घृणा तथा प्रचंड क्रोध के कारण नहीं, क्योंकि ये कोई उच्च दिव्य गुण नहीं है। पापियों पर ईश्वर का कोप, दुष्टों से ईश्वर की घृणा इत्यादि बातें अर्ध प्रबुद्ध संप्रदायों की वैसी ही कल्पित कहानियां हैं जैसे कि उनके द्वारा आविष्कृत नरकों की अनंत काल तक चलती यातनाओं की कथाएं। तो पापी के ऊपर ईश्वर का कोप है, दुष्ट से घृणा है। यहां तो कृष्ण तो किसी से घृणा ऐसा सच करते नहीं, वो अगर उसका संहार भी कर रहे हैं तो उद्धार कर रहे हैं। नरसिंह देव ने उनको कहा, साहब मेरे पिताजी का आप कुछ, प्रहलाद ने कहा कि बेटा मेरे तो दर्शन मात्र से है सारे पाप मिट जाते हैं, मैंने तो इसका स्पर्श किया है, इसके जो बचे खुचे जितने भी कोई पाप हैं वो तो सारे वैसे ही नष्ट हो गए। मैं जहां दिख जाता हूं वहां पाप रह ही नहीं सकता। तो ईश्वर का उसके ऊपर क्रोध है या ये है, ये बातें तो जो आप मानवीय चीजों को या गुणों को परिवर्धित करके उसके ऊपर एट्रीब्यूट करना चाहते हो, वो लोग सोचते हैं कि ये मानवीय तरीका है। मनुष्य भी इस तरीके से अपने प्रबुद्ध स्थिति के अंदर ये वाले रिएक्शंस नहीं देगा जो लोअर ह्यूमैनिटी देती है। तो आप जिस भगवान की परिकल्पना भी कर रहे हो, अगर वो वैसे ही अवगुण की बात कर रहा है या वैसों का ही आचरण कर रहा है, तो फिर तो वो कोई भगवान विशेष कुछ हुआ नहीं, अगर परिकल्पना भी है तो। अपितु जैसा कि प्राचीन आध्यात्मिकता ने स्पष्ट रूप से देखा कि जब वह बल के मद से मत पापी दैत्य का संहार करती है, तो ऐसा वह उतनी ही प्रेम और अनुकंपा के साथ करती है जितनी प्रेम और अनुकंपा वह उन दीन दुखियों और पीड़ितों पर करती है जिन्हें उस दैत्य की हिंसा वृत्ति और अन्याय से इसे बचाना होता है। जिस पीड़ित को उस दैत्य की हिंसा वृत्ति और अन्याय से बचाना होता है उस पे भी वो उतना ही अनुग्रह है। इनफैक्ट कई बार तो कहते हैं, अरे आपने जो इसका उद्धार किया पूतना का, वैसा तो हमको सदगति नहीं मिल सकती, कहाँ नहीं मिल सकती। इसलिए भागवत के अंदर वो ये कह रहे हैं कि योगी है, ऋषि है, मुनि है, वो इतनी मेहनत करते हैं तो भी उनको इस सारे से शायद वो गति न मिलती हो जो आपने वैर भाव अपना लिया भगवान के प्रति। सारे समय उसी का चिंतन, वो तो उतना चिंतन नहीं कर रहा था जितना कि कंस कर रहा था। उसको तो कोई मूवमेंट हो उसके अंदर भी आ गया वो कृष्ण, आ गया ये। इसलिए किसी भी भाव को इन्होंने रोका नहीं, आप किसी भी तरीके से संपर्क साधिए उससे। परंतु जो अर्जुन को उसके कर्म और लक्ष्य
अथवा अभियान का परित्याग करने के लिए उकसा रही है। मतलब कौन सी दैवी करुणा? अर्जुन जो बात कर रहा है, भगवान का उसको ये फटकार करना कि ये इस समय ये कश्मल कहां से आ गया तेरे हृदय के अंदर, तो ये अर्जुन को उसके कर्म और लक्ष्य अथवा अभियान का परित्याग करने के लिए उकसा रही है, वह कोई इस प्रकार की करुणा नहीं है कि उठ खड़ा हो और युद्ध कर, तो या तो वीरगति को प्राप्त हो, उससे भी तेरा परम कल्याण होगा, और या फिर बाद में अगर जीतता है तो राज्य का भोग कर। जबकि वो तो कह रहा था मैं तो भिक्षा के अन्न के ऊपर जी लूंगा, मैं इसके ऊपर जी लूंगा। तो आप कह रहे हैं वाह कैसी आध्यात्मिक स्थिति है, दिव्य करुणा उसको कह रही है खड़ी खड़ा हो, तो ये भी दिव्य करुणा है। वह करुणा नहीं अपितु दुर्बल आत्मदया से परिपूर्ण नपुंसकता है। उस मानसिक यंत्रणा यंत्रणा से पीछे हटना या ठिठकना है जो उसके कर्म के फलस्वरूप उसे भोगनी पड़ेगी। मतलब वो क्यों श्रिंक कर रहा है? वो कोई डीपर कोई मोटिव नहीं है उसके श्रिंक करने का कि मैं युद्ध में नहीं जाना चाहता। वह करुणा नहीं अपितु दुर्बल आत्मदया से परिपूर्ण नपुंसकता है जो अर्जुन कह रहा है। और जनरली जो हम एक्सपीडियंसी से श्रिंक करते हैं, नहीं नहीं मैं आध्यात्मिकता में, अरे पता नहीं मैं ये हूं वो हूं, ये सारी बातें कह के माँ की जब इच्छा होगी माँ अपने आप कर लेंगी, ये ऐसा हो जाएगा। ये सारी की सारी जहां से उठती हैं ये चीजें, ये सिंसेरिटी से नहीं उठती, ये आत्मदया से परिपूर्ण नपुंसकता है। उस मानसिक यंत्रणा से पीछे हटना या ठिठकना है जो उसके कर्म के परिणाम परिणाम स्वरूप उसे भोगनी पड़ेगी। गुरु को मार डालेंगे, परिवार को मार डालेंगे, तब वो ये कह रहा है हे कृष्ण, गुरु को मारना तो ठीक नहीं है। और फिर बाद में जिनका संहार करेंगे तो पितरों को जो है तर्पण कौन करेगा? और वर्ण वर्ण संकर हो जाएगा, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज होनी शुरू हो जाएगी। अरे भाई क्षत्रियों को आप सारों को मार डालोगे, तो फिर औरतें किससे विवाह करेंगी? वर्ण संकर हो जाएगा। इससे सारा जो कुल धर्म है और हमारा जो ये सारा जो सेटअप है वर्ण का व्यवस्था का, वो टूट जाएगा। और धर्म संकर पैदा करने के लिए हम जिम्मेदार होंगे। तो बताइए ये धर्म का काम थोड़ी हो सकता है। मतलब सारी की सारी वही बातें हैं। आप सावित्री के अंदर भी यदि बारीकी से पढ़ें तो मृत्यु जो दलीलें कोट कर रही है सावित्री को, देखिए आप, ऐसा लगता है कि सारे हमारे महात्मा मिलके वो वाली बातें कोट करवा रहे। अरे तू किसके पीछे? शरीर के पीछे, बता, भोग वासनाओं के पीछे चल, तू भी चल इसके साथ। पर यहां तू इन्हीं भोगों के पीछे क्यों क्यों रखना चाहती है इसको? फिर आत्मा तो अजर है, अमर है, ये है, वो सारी बातें जो आप कह रहे हो वेदांत की बातें हैं, ये तो हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं, वो तो वो कोट कर रही है, डेथ कोट कर रही है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जब आप जाते हो या कोई भी आप सच्ची परस्यूट के अंदर जाते हो, आप चीजों के बीच की ये जो फाइन लाइन है, आप समझ जाते हो कि इशू इस तरीके से नहीं है। और जनरली तो ये जितने भी दलीलें दी जाती हैं, बड़ी कन्वीनियंटली आपको इस समय ये कन्वीनियंस है या ये कन्वीनियंस है। जो एक्चुअल मार्ग पे है, माँ के मार्ग पे है, वो तो ये कहेगा कि मेरे को ये बताओ करना क्या है। जैसे आप यात्रा पे जाना चाह रहे हैं, तो आपके प्रश्न अलग हैं भी, वहाँ क्या-क्या सामान चाहिएगा ये बताओ। उसकी जो एक्चुअल डिटेल्स हैं कर्म की, आप उसके ऊपर आ जाओगे। आप फिर बाद में ये करना चाहिए, नहीं चाहिए, या प्रश्न और मानसिकता सारी चेंज हो जाएगी उसके अंदर। और अन्य सभी मनोदशाओं में यह आत्मदया अत्यंत अधम और अनार्य मनोदशाओं में से एक है। तो ये जो पाप वहीं एक स्थान के ऊपर अगर आतताई है, तो उसके लिए कमजोर होना ठीक है। वहीं यदि आप आर्य हो, तो अर्जुन को यही कह रहे हैं, अरे तेरे तेरे पास सारथी के रूप में भगवान स्वयं है, दिव्य अस्त्र शस्त्र तेरे को मिले हुए हैं, धर्म के लिए तू युद्ध कर रहा है, जिसके लिए तेरे को एक हीरो नियुक्त करके यहां लेके आए हैं। अधर्म के चैंपियंस तेरे सामने खड़े हैं, तेरे को इससे क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, इशू ये थोड़ी है। क्या करना चाहिए वो देख, और वो क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए कर। नहीं तो अपनी मर्जी से तो तू चाहे कितना भी इसको कन्विंस्ड होके करेगा,
तो भी तेरे को पाप लगेगा उस दशा में। इसका जो दूसरों के प्रति दया का भाव है, वह भी आत्मतुष्टि का ही एक रूप है। दूसरों के प्रति आप जो जनरली चैरिटी है और है, चाहे कितनी भी जो फिलैंथ्रोपी है आपकी, खाली आत्मतुष्टि का ही एक भद्दा रूप है वो। जी मैं देख नहीं सकता, किसी की पीड़ा है वो मेरे से देखी नहीं जाती, बहुत अच्छी बात है। मानव होने के लिए एक मिनिमम है, अदरवाइज तो जिस तरीके की चीजें हैं उसके अंदर ये भाव ही नहीं मिलता। पर इसको कहाँ एक राइट बैलेंस के अंदर कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, एक समय के लिए ये बहुत जरूरी है, आप दूसरों की पीड़ाओं को समझ पाएं, घोर रूप से आप अपने ऊपर ही केंद्रित न रहें, ये एक समय बिल्कुल सही है। वो ही पर जब आप माँ के निहित हैं, जब वो उनको हाँ हाँ ये क्या हुआ, ये क्रोंच पक्षियों को जब उसने बहेलिये ने एक को मारा, तो उसके तुरंत ही ये फूट के आई ये लाइन। तो वो आके कह रहे हैं भाई ये तेरे लायक भाव नहीं है। तो दूसरा यदि इसका दुरुपयोग करे, अभी वो उस स्थिति के अंदर नहीं है, वो कह रहा है नहीं मैं तो इससे ऑलरेडी, मेरे तो कोई ये सिंपैथी नहीं है दूसरों के प्रति, तो आप मनुष्य नहीं हो। तो एक केस के अंदर तो आपके लिए मस्ट है वो, और दूसरे केस के अंदर वो नपुंसकता है जो वो अर्जुन को कह रहे हैं। ये स्नायुओं का संहार कर्म से भौतिक संकुचन या कातरता है, भाई मैं देख नहीं पा रहा। कितने जने हैं खून देख के उनको चक्कर आने लगते हैं, भाई ये तो मेरे से तो सहन नहीं होता, ये वाली चीज मैं सहन नहीं कर पाता। जैसे तिब्बत के योगी मिलारप्पा, उनके गुरु थे नरोपा, उन हाइट्स के ऊपर उसने कहा बेटा तू एक काम कर, यहाँ मेरे लिए एक भवन का निर्माण कर, कोई बहुत ज्यादा नहीं। तो उसने अब उस हाइट के ऊपर सामान खुद लेके आए, कोई उसको सहायता नहीं, जो सारा सामान लाना उसको बनाना उसने निर्माण किया। गुरुजी ने देख के कहा यार बनाया तो बढ़िया, पर इसमें ये कमियां हैं बेटा, एक काम कर तू इसको वापस तोड़ दे, और तू थोड़ा सा ये वाली कमियों को ठीक करके एक नया और बना दे। उसने फिर वो काम कर दिया, बिल्कुल तटस्थ तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, उतनी तन्मयता से मनोयोग से फिर बना दिया। ये क्रम कई बार चला। तो जो नरोपा की पत्नी थी, उसने कहा इस बार तूने ये काम किया ना इसके साथ, तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी, मेरे से मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरे से नहीं ये देखा जाता, ये क्या तरीका हुआ। वो बेचारा बच्चा नीचे से सारा सामान लेके आता है, सारा इसको बनाता है, फिर तुमको दया नहीं आती इस बात से। इस बार और इतना बढ़िया वो बना रहा है, पहली बार के अंदर मैंने ठीक है 3-4 बार पुट अप विथ कर दिया इसके साथ, अब मेरे से नहीं होगा, ये तुम क्या कर रहे हो इसके साथ। तो उसने कहा अरे चलो ठीक है, पर मैं इसको दूसरा बुद्ध बना देता, तूने रोक दिया, इसमें थोड़ा सा इसके अंदर कचाई रह गई, नहीं तो दूसरा बुद्ध बन जाता है। अब बताओ ये संकुचन है, और एक दूसरे केस के अंदर वो जानता है उसके साथ क्या कर रहा है। उसने कहा अरे ते तूने बेवकूफ ये क्या कर दिया, नहीं तो मैं इसको क्या बना देता। अब वो समझ रहा था, पर आपके संकुचन ने जनरली जो फिलंथ्रोपी है सारी की सारी, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा, अल्टीमेटली आप देखोगे भी मेरे से ये नहीं देखा जा रहा। क्या यही भाव भगवान के आता है? क्या उसके पास नेसेसरी सारे साधन नहीं है? भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि भी तेरे से बन नहीं रही बात, तू उतना कर नहीं पा रहा, तू सक्षम नहीं है। हाँ फिर भी आप करते हो, आपकी उपस्थिति मात्र कल्याणकारी हो सकती है, पर आपके सेंस ऑफ चैरिटी, सेंस ऑफ आपकी फिलेंथ्रोपी ये नहीं है। अब वो भाव क्या है, वो एक बड़ी अलग सी चीज है। तो वैसे ही ये संकुचन, संघार कर्म के भौतिक संकुचन से या कातरता से वो पीछे हटता है। यार इनको मारेंगे अपन, गुरु को मारेंगे, परिवार को मारेंगे, उससे पहले उसने बहुत युद्ध किए होंगे, पर ये वाला धर्म संकट उसके सामने नहीं था, ये बड़े आराम से मार दिया उसने। इससे पहले ये थोड़ी उसने युद्ध नहीं किए थे, किए थे। ये स्थिति उसके लिए बड़ी विशेष थी, क्योंकि सारे जो उसके अंदर की सेंसेशंस हैं, एथिक्स है, आपके फिर बाद में और जितने जितने सारे हैं, वो सब ने आके कह दिया भैया हम अब इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। तब उसको एक ऐसा विधान चाहिए जो इन सारों को तोड़ के, यही विशेषता है गीता की। कोई ड्यूटी व्यूटी जैसे वो बताते हैं अपना कर्तव्य कर्म करो, ये करो,
अरे वो एथिकल बातें समझाने के लिए थोड़ी है। ये तो ये बताने के लिए है ये सारे धर्म जितने भी हैं, ये कितने नाकाफ़ी हैं। ये एक समय के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है मनुष्य बनाने के लिए, पर श्री अरविंद कह रहे हैं खाली 2 श्लोक जो हैं सर्वधर्मान्, ये जितने भी धर्म हैं आपके, तो किसी ने पूछा जी पहले भी कह देते इनको। जैसे हम कहें भी ये सर्वधर्मान्, हम तो तैयार ही बैठे सर्वधर्म को छोड़ने के लिए। हम तो बिल्कुल समर्पण से शुरू करते हैं। तो गीता भी उसी से शुरू करती, इतना सारी उसने जो ट्रिपल उसके पाथ हैं, कर्म के, ज्ञान के, भक्ति के, ये सारों को का निरूपण किया और सारों को एक बना के राजमार्ग के ऊपर चलाया और लास्ट के अंदर जाके क्या कहती है सर्वधर्मान, सबको इनको भी छोड़ दे, माँ में कम और खाली मेरे पास ही आ जा। तो ये बात तो पहले ही अध्याय के अंदर कह रहा था कि शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं बताओ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये वो तो पहले ही शिष्यत्व तो स्वीकार कर लिया था। 18वें में उसको कह रहे हैं कि मेरे पास आ जा। तो ये बात क्या है, ये गुत्थी हमको जब तक साइकोलॉजिकली खुद हम इसके अंदर नहीं जाते, तो ये जितने भी कि पाप क्या है, अपने स्थान पे था, अब अपने स्थान से हट गया। धार्तराष्ट्रों के विनाश से हृदय का अहम परक भावावेग में संकुचन है। धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश है, अहम परक भावावेग, हृदय का जो ईगोइस्टिक, अरे यार ये क्या ईगो से संपर्क है, उसका संबंध है, उससे श्रिंक करना है, संकुचन है, क्योंकि ये हमारे स्वजन हैं और इनके बिना तो जीवन ही शून्य हो जाएगा। तो उसका बैकअप करने के लिए कैसी-कैसी दलीलें उठ के आती है। वो तो सारी गीता है ही, आप पढ़ लो। पहले या दूसरे अध्याय के अंदर सारा पिक्चर निकल के आ जाएगी आपको, यार बात तो ठीक कह रहा। यह दया मन और इंद्रियों की एक दुर्बलता है। ऐसी दुर्बलता उन लोगों के लिए हितकर हो सकती है जो अभी अपने विकास क्रम के निचले स्तर पर हैं। जो निचले स्तर पे हैं उनके लिए कंपैशन, चैरिटी, जो खाली अपने खुद के ऊपर केंद्रित है उसको कह रहे हैं यार दूसरे को भी दे तू अकेले। इसलिए जो अकेले खुद के लिए पकाता है, गीता कहती है वो चोर है। मतलब आप एकदम खुद के ऊपर ही केंद्रित हैं, उसके लिए सिंपैथी रखना, दूसरों से सहानुभूति करना, या जो जिसके प्रति दया है और है, ये सब भाव जो हैं हितकर हैं, विकास क्रम के निचले स्तर पे, जिन्हें दुर्बल होना ही चाहिए, अन्यथा वे क्रूर और कठोर बन जाएंगे। तो आतताई है, उसके लिए दुर्बलता बहुत ठीक है। उन्हें अपने कठोरतर रूपों को अपने संवेदनात्मक अहंकार के मृदुतर रूपों के द्वारा सुधारना होगा। उन्हें उस अशक्त तत्व तमोगुण का आवाहन करना पड़ेगा, जिससे कि उनके राजसिक आवेशों की उग्रता और अतियों का दमन करने में उस प्रकाश में तत्व सत्व गुण की सहायता की जा सके। मतलब ये वाली चीजें उसको पुकारनी पड़ेगी, इन्वोक करनी पड़ेगी, जिससे कि आप में धीरे धीरे तमस से रजस, रजस से सत्व का प्रादुर्भाव हो सके। अब बिल्कुल अपने ऊपर ही, अपने शरीर के ऊपर, तो उसको कहते यार तू तो बिल्कुल पशुवत है, अकेला ही खा रहा है, कम से कम शेयर करके खा, या फिर चलो इसकी शादी करो जो कम से कम ये इतना घोर रूप से खुद के ऊपर तो केंद्रित न रहे। नहीं तो जनरली साधना के गार्भ के अंदर व्यक्ति इतना ज्यादा अहमात्मक हो जाता है कि वो तो पहले जो एक सामान्य व्यक्ति है उससे भी निचली स्थिति के अंदर चला जाता है। मेरी साधना, मेरा ये, तो कहेंगे यार तू तो सामान्य व्यक्ति ही नहीं रहा, कोई इतना खुद के ऊपर केंद्रित नहीं है, क्योंकि वो गुत्थी तो अभी टैकल कर ही नहीं गई। जो वास्तव में मूल ग्रंथि है जो टैकल करने की है, वो टैकल नहीं करी गई। परंतु यह मार्ग उन उन्नत आर्य पुरुष का नहीं है। यदि आपके अंदर सेल्फ एक्सीडिंग की बात है, अपने आप को अतिक्रम करने की बात है, माँ को देने की बात है, तो ये बातें नहीं चलती। तो हमारी जितनी भी दलीलें हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे, उसके लिए जितनी आपकी सारी दलीलें हैं, वो बिल्कुल इनसिंसियर हैं। तो आर्य पुरुष की बात नहीं है ये कोई सी भी। यदि आर्यत्व है आपके अंदर, और आर्य कौन है? जो जिस भी अवस्था के अंदर है, वो उससे आगे जाना चाहता है। और आगे का अर्थ आप सारे समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे किसके अंदर। मैं कल इतने मेरे पास मेरा बिज़नेस ऐसा था, तो मैं इससे आगे, वो तो सारे ही कोशिश कर रहे हैं। आर्यत्व उस चीज़ का आर्यत्व नहीं है। आपके भीतर से क्या चीज़ है? तो इसलिए जो वर्ण व्यवस्था है वो आर्यों के अंदर है, मलेच्छों के अंदर नहीं है।
तो वो कोई प्रश्न पूछ रहा था कि उसके अंदर फिर बाद में और लोगों ने भी और संस्कृतियों के अंदर भी इसकी परिकल्पना है। पर श्री अरविंद कह रहे नहीं, पेशे हैं। पेशे तो भाई अभी भी कोई कहता है मेरा देखो रुझान इस मार्ग में है। बच्चा तय करता ही है ना कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, या तो परिवार कहता है नहीं नहीं तेरे को इंजीनियरिंग लेनी है, मेरे को ये लेना है, या फिर वो कह देगा यार मेरा इंक्लिनेशन इस ओर है। तो आप ये कह रहे हो उसकी उसका वर्ण है उसके कारण, अरे वर्ण नहीं है, आपका तो संपर्क ही नहीं है उस वर्ण से। अंदर आपके क्या पुकार है उससे कोई विशेष है नहीं। थोड़ा बहुत कोई मोल्ड करती होगी, बाकी तो उससे संपर्क ही नहीं हो पाता। तो जो ये वर्ण व्यवस्था है वो आर्यों के ऊपर है। इसलिए शूद्र है वो कोई स्केल के अंदर नीचे हो, ये बात नहीं है, वो भी आर्य है। और उसके अंदर से पुकार ये है ये काम करने की। यह मार्ग उस उन्नत आर्य पुरुष का नहीं है जिसे दुर्बलता के द्वारा नहीं अपितु शक्ति से और अधिक शक्ति के द्वारा आरोहण करना है। आप शक्ति की एक अवस्था में हो, उससे और अधिक शक्ति की ओर। शक्ति का मतलब कोई संहार नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उससे श्रिंक करना एक्सपीडियंसी से। अर्जुन देव मानव है, नर श्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया में है, और इसलिए वह देवताओं द्वारा चुना गया है। उसे एक कार्य सौंपा गया है। उसके पास उसके रथ पर स्वयं भगवान विराजमान है। उसके हाथों में दिव्य गांडीव धनुष है, और अधर्म के महारथी, संसार में भगवान के नेतृत्व के विरोधी उसके सामने खड़े हैं। मतलब ये सारी चीजें तो विभूति है भाई। तो तेरे ये कश्मल इस समय कहां से आ गया? मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए ये तो इशू ही नहीं है। और हमारे साथ भी ये क्वेश्चन सबके साथ खड़ा हुआ है। आप जिन कंसिडरेशंस के आधार पे माँ को पूर्ण रूप से देने देने से ठिठकते हो, जो भी दलीलें हैं, अरे यार मार्ग ने मार्ग दिखा दिया, माँ ने आपको अंदर से वो चीज दे दी। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको आस्वादन भी है एक ऐसी स्टेट का, चेतना की एक ऐसी स्थिति का, कि एक के अंदर आप अंतरंग रूप से उसके नजदीक जब होते हो तो क्या होता है, जब आप उससे दूर होते हो तो क्या होता है। ये सारे फोरटेस्ट जब प्रदान कर दिए गए, अब इश्यू क्या है? और कोई इशू नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल पूरा मनोयोग एक्सक्लूसिवली उसकी ओर चले, जो हो सो हो। और इनफैक्ट इसके अंदर तो कोई भी नुकसान तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमेशा ही शुभ का ही मार्ग है, आगे से आगे चलने का मार्ग है। इसमें और जो दलीलें, ये तो बहुत ऊंची दलीलें दे रहा था, हमारी तो उतनी भी दलीलें नहीं है कि हम तो ये माँ का ही काम कर रहे हैं, हम इसका ही काम कर रहे हैं। ना ना, इसका उत्तर तो आपके अंदर बैठा जो विराजमान ये दिव्य गुरु है वो देगा। माँ देगी, आप सच्चाई से पूछोगे वो बता देगी, ये वाला करो ये मत करो। जिसको हम सो कॉल्ड आध्यात्मिकता ये वो मानते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। यह निर्णय करने का उसे अधिकार नहीं है कि अपने भावावेगों और आवेशों के अनुसार क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। ये इतनी विशेष बात है, ये कहीं सुनने नहीं आती श्री अरविंद के अतिरिक्त। ये सामान्य लाइनें नहीं है ये। कोई ऐसा नहीं कहता ये। हाँ, वो ये कह देंगे देखो भगवान क्या कह रहे हैं, पर वो उनको समाउ दलीलें देनी पड़ती है, पर कोई ये आके ये नहीं कहता कि ये करुणा सच्ची करुणा नहीं है। ये एक कमेंटेटर ये वाली बात नहीं करता जो श्री अरविंद ये वाली बात कह रहे हैं। हमारी प्रकृति का जो गहन सत्य है और कहीं देखने का नहीं, हमको मिलता नहीं ये बात। तो इसलिए वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, ये निर्धारित करने का उसको राइट क्या है? वो होता कौन है भाई? इसलिए ये बात उससे नहीं हमसे कही जा रही है। ये हम हैं कौन भाई? हमारे मुद्दों को हम प्रेस करें, माँ के कार्य के बीच में लेके आए। मेरे शरीर की वेलबींग, मेरी प्राणिक जो चीजें हैं उसकी वेलबींग, मेरा परिवार, या मैंने कोई उद्देश्य मान रखा है उसका, ये वो, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, अरे भाई ये मुद्दा है नहीं ना। उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इसके ये हैं वो हैं, ये तुम्हारा काम थोड़ी है। तो ये निर्देश हमारे लिए हैं। भाई अर्जुन को कह दिया होगा, उसकी उस समय जो भी प्रासंगिकता रही होगी। हमारे लिए क्या है इसका, कि हम इंडल्ज न करें अपनी बातों में। माँ क्या कहती है वो है, इससे क्या होगा या नहीं क्या होगा वो हमारा कंसर्न थोड़ी है। इससे कल्याण होगा या नहीं होगा, इससे मेरे जो चेरिस्ड आइडियाज हैं वो आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, इससे मैंने जो सोच रखा है वो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा या उसका महिमा मंडन होगा, ये मेरे कंसिडरेशंस नहीं होने चाहिए।
ये मेरे कंसर्न्स थोड़ी हैं। मेरा तो एकमात्र कंसर्न ये है कि मेरे हृदय के अंदर भगवान क्या कहता है, माँ क्या कहती है, और उसने आपको मार्ग दिखाया भी है, उसने आपको अनुभव दिए भी हैं। ये सबसे कीमती चीज़ है, तो कीमती चीज़ के आप कैसे परस्यूट पे निकलते हैं, वैसी इससे कीमती चीज़ नहीं है। हमको कैसे पता चले, तो आप कीमती चीज़ की परस्यूट कैसे करते हो? ध्यान देते हो। संगीत सीखने के लिए कितना-कितना लोग पापड़ नहीं बेलते। जब इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए पूरा-पूरा जीवन वो लगा सकते हैं, तो ये जो सबसे कीमती चीज़ है, और इनफैक्ट हम में से कोई सा भी ऐसा नहीं है, जिसको किसी स्तर पे माँ ने प्रमाणित न किया हो, जो अंदर से उसको कुछ न कुछ न दिया हो। तो ये मुद्दे कहाँ से आ गए भई? हमारी एनर्जी पूरे दिन की, भई इसका आकलन हमको करना पड़ेगा कि रात को मुँह का टेस्ट हमारा कैसा रहता है? हमारी चेतना की स्थिति कैसी रहती है? तो ये तो किसी और के आकलन की आवश्यकता ही नहीं है। हो सकता है आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, और ऐसे के अंदर आप बहुत अच्छी चेतना के अंदर हो, और आप घोर कर्म भी कर रहे हैं, उसमें आप वो मेंटेन नहीं कर रहे, क्योंकि बाहरी कर्म क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और वो कर्म किसके निहित है। हम जा रहे हैं साहब, ये मेरे को काम माँ ने ये दे रखा है, मैं वृंदावन की यात्रा कर रहा हूँ। आप मुँह का टेस्ट सँभाल लो, वहाँ कोई कुछ प्रेज़ेंस नहीं मिलने वाली है आपको। कर्म तो तेरे को इस समय माँ ने ये दे रखा है कि यार ये कर। बच्चों की क्लास लेना अगर तेरा कर्म बता रखा है, उस समय मैं ये देखूँ मैं माँ का ध्यान करना शुरू कर दूँ, वहाँ कौन-सी माँ मिल जाएगी मेरे को? माँ ने तो निर्देश दिया, बेटा तू इसकी क्लास ले। अगर उस समय मैं वहाँ नहीं मिलता जहाँ मेरे को होना चाहिए, और वहाँ से जाके अपने मंसूबे के हिसाब से मैं देखता हूँ माँ माँ को वहाँ, और एक्चुअल माँ को थोड़ी मैं ढूँढ रहा हूँ। ये आप देखने की कोशिश कीजिए आप में कि आप किसको ढूँढ रहे हैं। आप अपने ही सैटिस्फैक्शंस में इंडल्ज कर रहे हैं। सिंसियर जो सो कॉल्ड सिंसियर है, उनकी बातें हैं ये। जिनको इससे मतलब नहीं है, उनकी तो बात ही छोड़िए। पर ये प्रश्न नहीं है जीवन के अंदर। वो क्या चाहती है? वो है मुद्दा हमारे लिए तो। वो जंगल में अपना भवन बनाने के लिए हमको भेज रही है, तो सारे साधन वो क्यों नहीं भेजेगी? तो मेरे लिए मेरे परम कल्याण का स्थान तो वो जंगल है, बजाय इसके कि मैंने ये सुन रखा है साहब मैं माँ के पाँव दबाऊँ। क्योंकि मेरे तो आध्यात्मिकता नहीं, तो मेरे को मेरा उत्थान कैसे होएगा? नहीं माँ, मैं तो ये जंगल में कैसे, आप मेरे को यहाँ क्यों भेज रही हैं? मेरे को आप अपने नज़दीक रखिए। अरे माँ कह रही है मैं अपना सारा सब कुछ तुमको कोई टास्क दे रही हूँ तो दे ही रही हूँ ना। ये वाली बात जो श्री अरविंद निकाल के यहाँ ला रहे हैं या सामने ये सत्य प्रकट कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक बात है ये। या अपने अहम परायण हृदय और बुद्धि की बात मानकर, पहले तो ऊपर एक-एक आपके भाग जो उठते हैं ना, कि भावावेग और आवेश, अहम परायण हृदय और बुद्धि, उसकी बात तो ये सारे अहम परायण, आपका हृदय है, सेंसेशंस हैं, आवेश हैं, इमोशंस हैं, ये सारों की, पर वो पर्टेन किससे कर रहे हैं? मैं। पता नहीं मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। वहाँ मैं तो अपने आप को जानता हूँ, मैं तो इनसिंसियर आदमी हूँ। मैं वहाँ चला भी जाता हूँ, तो मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। अरे पर ये निर्णय करने का अधिकार तेरे को दिया किसने? आप ये वाली श्रिंकिंग इस आधार पे कर रहे हो कि अहम परायण हृदय और बुद्धि की बात मानकर एक आवश्यक विनाश से हट जाए। विनाश से या कार्य से, जिससे भी, कि हमसे कोई विनाश या वो क्योंकि हम उस स्तर पे तो खड़े नहीं। फिर भी जीवन एक संग्राम तो है, निर्णय तो फिर भी करना पड़ रहा है, उसमें एनर्जी देनी पड़ रही है। अथवा इस कारण अपने कर्म से विरत हो जाए कि यह उसके जीवन में दुख और रिक्तता ला देगा। हम क्यों कर्म कर रहे हैं? या चूंकि जिन हजारों हजार प्राणियों को वह अवश्य इसमें नष्ट होना है, उनके वियोग की तुलना में इस कृत्य के लौकिक परिणाम का उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। यह सब उसका अपने उच्चतर स्वभाव से दुर्बलतावश अधः पतन है। आपकी हायर नेचर है, आप यदि सिंसियर हैं, आप तुरंत देख सकेंगे कि ये श्रिंकिंग है या क्या है। और इसीलिए वेद के अंदर इसको इंद्र, यदि आपकी बुद्धि में क्लैरिटी है, वो आच्छादित नहीं है, तो ये जितना भी अध्ययन हम कर रहे हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, सबसे पहले तो वो माइंड के ऊपर आया हुआ जो जाला है ना,
जो आपको सारी वो दलीलें दे देगा, पर वो एक दलील नहीं देगा कि ये करो। इसकी विशेष बात इस जाले की ये है कि आपको सारी बातें, माँ के कोटेशन, श्री अरविंद के कोटेशन, उनका पूरा जाल बुन देगा। पर वो एक निर्णायक चीज़ आपके लिए कि मेरे को करना तो ये है यार, मेरे को ये एक कर्म मेरे लिए ये है करने का काम तो। हम सारी चीज़ें सब जानते हैं, फिर कौन-सी चीज़ है जो हमको करने नहीं दे रही? हम वेजिटेट क्यों कर रहे हैं? एक जगह पड़े-पड़े हम क्यों वहाँ वहीं हैं, उससे आगे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसने जाल बुन रखा है और सारी चीज़ों ने एक बड़ा सुखद सा जाल है वो। उसे तो केवल अपने कर्तव्यम कर्म को देखना होगा, केवल भगवान के उस आदेश को सुनना होगा, जो उसके क्षात्र स्वभाव में से होकर दिया जा रहा है। आपका जिस तरीके का स्वभाव है, उसके भीतर से आपको वो मिलेगा। इसलिए वो कह रहे हैं परधर्मो भयावह, गीता के अंदर परधर्म, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हिंदू धर्म में हूँ तो मेरे को उस धर्म में नहीं जाना चाहिए या वो धर्म नहीं। पर यदि ब्राह्मण है, अब वो क्षत्रिय स्वभाव या वर्ण की बात करे, उसको उस आधार से कर्म करना है। जो शूद्र है उसको वो स्वभाव मिला, तो उसमें से होकर उसको जो आदेश दिया जा रहा है, भगवान आदेश दे रहे हैं उसको। उसे केवल जगत और मानव जाति की भवितव्यता के लिए महसूस करना होगा, जो उसे अपना देव प्रेषित मनुष्य जानकर पुकार रहे हैं। तो यदि हम जागृत हो जाएं कि माँ हमसे क्या मांग करती हैं, वो एक कोटेशन भी है, माँ हमसे क्या मांग करती है? सर्वस्व की मांग कर रही है, जिसके अंदर हम 15 आने तो अपने सुख है, संपत्ति है, जो परिवार है, फिर बाद में हमारे सारा जो कुशल क्षेम है उसको देते हैं। एक आना अगर कोई देता है तो वो बचा-खुचा हम कहते हैं ये माँ के लिए है, इससे काम नहीं चलेगा। माँ पुकार कर रही हैं और वो 16 आने की पुकार कर रही हैं। 16 आने हम दे पाएँ या नहीं दे पाएँ, पर संकल्प तो करें 16 आने का। संकल्प में तो कचाई नहीं होनी चाहिए ना। भई दे पाएँ, नहीं दे पाएँ, वो पहले दिन थोड़ी हो हमारे हाथ में। पर संकल्प में तो पूर्णता हो ही सकती है। तो देव प्रेषित मनुष्य जानकर पुकार रहे हैं कि वह जगत और मानव जाति के प्रयाण में सहायक हो और उसे आक्रांत करने वाली अंधकार की सेनाओं को मारकर उसके पथ को निष्कंटक करे। ये उसका नेता है, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भगवान का विभूति, उसके साथ सारी विशेष चीजें, नायक है वो। और उस समय वो यदि ये दलीलें दे रहा है कि मेरे को तो इससे त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, पर ये तो तेरे को राइट नहीं है ना इस बात का। ये एक इतनी विशेष बात है, ये पढ़ना तो आसान है, कहना आसान है, ये जिंदगी भर करना, ये तो कुल चाबी है ये, कि तेरी जो क्षमताएं हैं, तेरी जो सीमाएं हैं, तेरे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, तेरी प्रकृति के अंदर जबरदस्त तेरे को कोई एंडोवमेंट्स मिले हैं, उनका कोई महत्व नहीं है एज सच। माँ से पूछो मेरे को करना क्या है, बस। वो एंडोवमेंट्स आपकी लाइबिलिटीज बन जाएंगी यदि आप अहम के तरीके से करोगे तो। अच्छा होता वो एंडोवमेंट्स न होते। अहम है और थोड़ा सा मेरे अंदर संगीत की उसकी क्षमताएं हैं, मुश्किल है फिर बाद में बाहर आना। तो वो एंडोवमेंट्स हैं, यदि आप राइट एटीट्यूड के अंदर नहीं हो तो वो आपकी लाइबिलिटीज बन जाएंगी। हम ये इस संबंध में बात कर रहे हैं कि पाप वह है जो एक समय अपने स्थान पर था। तो यहाँ हमने ये बात करी कि किस प्रकार ये एक उदाहरण है। जैसे वो कह रहे ईगो इज द हेल्पर, ईगो इज द बार। अहम एक समय आपके अंदर जो कामना है, यदि कामनाएं न होती, शरीर की रक्षा ही नहीं हो सकती थी। तो आप कहते कामना बुरी बात है, अरे नहीं। आपकी जब इंडिविजुअल बनाने के लिए ईगो इज द हेल्पर, अहम भाव जो है आपकी एक एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व बनाने के लिए, उसके लिए पहले वो आवश्यक है, फिर वो बाहर हो गया एक समय। तो वैसे ही आपके जो एंडोवमेंट, जिसको आप एंडोवमेंट्स कहते हो, मेरी बुद्धि, मैं सारी चीजों पे सोच सकता हूं, पर करते क्यों नहीं फिर? सोच सकते हो, क्योंकि सच्ची बुद्धि तो ये है कि भी माँ करना क्या है ये बताओ ना आप। फिर उसको कितना आप एक्सक्लूसिवली या कितना तरीके से कर पाते हो, वो सच्ची काबिलियत है। इसलिए गीता कह रही है योगः कर्मसु कौशलम। अगर कोई ये नहीं कि आप अच्छे से आप कोई काम परफेक्टली कर रहे हो, मैंने बर्तन कितना अच्छे से मांजा, मैंने कितना जूती को अच्छे से गांठ दिया,
तो वो योग हो गया, फिर तो सारी आजकल कंपनियाँ हैं, वो बढ़िया-बढ़िया कर रही हैं। आप कितना युक्त हो और उस अवस्था में जो कर्म करते हो, वो सही कर्म है। नहीं तो आज तो हर जना परफेक्टली कर रहा है, नहीं तो बिकेगी ही नहीं वो चीज़। वो चीज़ क्या है या क्या नहीं है, जब तक आप सर्टेन उसकी पैकिंग परफेक्ट नहीं करते या वो नहीं करते, आप मार्केट में ही आउट हो जाओगे। तो फिर तो सारे ही योग कर रहे हैं, कोई संबंध नहीं है उसका। कितना परफेक्टली आप रिस्पॉन्सिव हो, माँ की वाणी आपके हृदय में बोल रही है और उसके निहित जो कर्म कर रहे हो और एनर्जी उसमें लगा रहे हो, उतना परफेक्शन है। बाकी परफेक्शन नहीं है, बाकी पाप है, हमारे लिए। और जिसमें ये अभीप्सा नहीं है, जो माँ से नहीं जुड़ा है, उसकी कोई ये ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर ये बाध्यकारी नहीं है ये बात। तो अब हमारे लिए जो पाप की और पुण्य की जो कल्पना है या जो आधार है, वो एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं हो सकता। तो आप ये कहें मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, अरे तेरे हृदय में माँ ने जो कहा है वो तेरे लिए विशेष है। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा मित्र क्या कर रहा है, ये नहीं, तेरे को माँ ने जो वाणी कही है, उसके ऊपर चलना ही तेरे लिए एकमात्र कर्तव्यम कर्म है। और यदि उससे हटते हो, तो पाप है। उसके लिए नहीं है वो, उसको वो वैसी कोई आवश्यकता नज़र नहीं आती। आप उसके लिए ज़बरदस्ती करो कि मेरी पत्नी को भी ये करना चाहिए, मेरे बच्चे को भी ये करना चाहिए। वो अपने आप कर लेंगे, करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी 2 के ऊपर एक जैसी चीज़ ये नहीं लागू हो सकती। तो एक समय अपने स्थान पर था, अब भी बने रहने के कारण अनुपयुक्त हो गया है। तो इसलिए साधना के अंदर हमेशा ही कृष्ण प्रेम की यदि आप जर्नी देखें, शुरू में इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो तो आप अगर पढ़ के देखेंगे उसके अंदर, कहीं भी जा रहे हैं तो वो अपना कितना स्ट्रिक्टली, बर्तन है तो उनके लिए नए खरीद के देंगे। पहली बात तो ये नहीं कि रोज़ किसी के पास जाना है, कौन नए बर्तन रोज़ खरीदेगा? और भिक्षा लेके आएँगे तो भी उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली कैसे, जो हमारे शास्त्र के अंदर उसका विधान है, पूरा उसको फ़ॉलो करेंगे। फिर वो कहते हैं अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे ऊपर कोई नियम बाध्यकारी नहीं है। पर ये बात वो पहले दिन नहीं कह कह रहे थे। पहले दिन तो उन्होंने कहा कि मैं मार्ग में प्रवेश किया व्यक्ति होता कौन हूँ? ये प्रश्न करने वाला कि मैं ये वाली चीज़ तो स्वीकार करूँगा, ये वाली स्वीकार नहीं करूँगा। मैं तो इन टोटल स्वीकार करता हूँ। पूर्ण की पूर्ण स्वीकार करता हूँ। ये सच्चाई की बात है। जैसे कल दीपक पूछ रहा था अभी इसका पता कैसे चले? ठीक ही बात है। इनसिंसियर आदमी को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। इसलिए वो तो कमिटमेंट उसका करना नहीं करना कोई फ़र्क नहीं है। सिंसियर आदमी कमिटमेंट करता नहीं, क्योंकि वो जानता है कमिटमेंट का अर्थ क्या है। हर दुकानदार ये तो कहने तैयार ही बैठा हाँ, आपकी दुकान है, और जो आदमी असत्य नहीं बोलता। तो इसलिए कृष्ण प्रेम को उन्होंने जब कहा यशोदा माँ से, उन्होंने कहा, "भी जी मेरे को आप शिष्य बना लो अपना।" तो उन्होंने कहा, "देख मेरी ये शर्तें हैं, आज के बाद तेरे को और कोई दूसरा तेरा कोई कृष्ण दिख जाएगा या तेरे को भक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगी या तू कोई भी चीज़ सोचता है, कुछ नहीं होगा। मैं ही तेरा अल्टीमेट जो कुछ भी है, ये सारी दुनिया मैं हूँ। मैं जो कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा और आजीवन।" सिंसियर आदमी था, इसलिए उसने कहा मेरे को समय दो, 1 आध दिन का मेरे को समय दो और फिर मैं आपसे ये कमिटमेंट करता हूँ। हाँ या ना जो भी। नहीं तो भावावेग में आके जिसको करना नहीं होता, हाँ जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर बाद में जाके कहता हाँ, मैंने निर्णय कर लिया। तो सिंसियर आदमी अगर होगा, तो वो कमिटमेंट करेगा ही नहीं। वो जानता है उसका क्या अर्थ है। हमको कैसे पता चले? ये अचूक चीज़ है। इसमें कोई भी इफ एंड बट होती नहीं। जैसे किसी ने पूछा माँ हमको कैसे पता चले ये चैत्य है या नहीं है? कि ये प्रश्न पूछना ही आपका बता रहा है कि ये नहीं है। आपको अनुभूति नहीं है इस चीज़ की। तो पाप वह है, और बहुत चीज़ें हैं, पर ये तो भीतर से महसूस करने की है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये हमारे लिए। भई उसका औरों के लिए क्या मायने निकलते हैं, वो तो और निकालो, हमारी कोई जवाबदारी थोड़ी है। हमारे लिए इसके मायने ये हैं कि इस समय माँ क्या कह रही हैं, पहले तो वो हम पूछें उससे, रोज़ पूछें। और आप एक सर्टेन स्टेट में रहने के लिए बाध्य होंगे फिर बाद में।
आप उससे बाहर, उस दायरे से बाहर नहीं जा सकेंगे कि माँ क्या कह रही हैं, आप तो वैसा ही करना चाहेंगे। हाँ, पूरा नहीं कर पाता वो एक अलग बात है, पर कम से कम ये तो प्रश्न पहला ये उठता है, माँ करना क्या है बताओ? और यदि आप सिंसियर हो तो आपको वाणी मिल भी जाएगी। और ये कि भी हर जना अपने आप को सिंसियर मान ही बैठेगा, तो इतना काम माँ का है, फिर बाद में वो नेसेसरी आपको थप्पड़ लगनी है या आपको संकट में से गुजरना है या आपके कसौटी पे से उतरना है, वो सारा अपने आप कर लेगी। और यदि वो कहना आपका सिंसियर नहीं है, तो प्रेयर भी हर जना मंदिर में रोज जाके कर ही रहा है, पर वास्तव में कोई भी प्रेयर ऐसी नहीं है जो अनआंसर्ड हो। पर वो वाली प्रेयर्स की बात नहीं है, ये तो वास्तव में प्रेयर, वो कह रहे पर प्रेयर जो है वो सर्वशक्तिशाली है, वो तो सारा उत्तर ले आएगी अपने साथ, पर वो प्रेयर कौन सी? तो वैसी वो सिंसियरिटी या वो माँ से पुकार कौन सी? ये तो आप खुद जान ही सकते हैं, और नहीं जान सकते तो इसके लिए कोशिश करो। कि जीवन की वास्तविक सच्चाइयाँ या वास्तविक चीज़ें तो यही हैं, अगर ये नहीं है तो फिर कीमत बचती भी क्या है जीवन की? इसके अंदर कोई बात नहीं तो फिर 67 मनुष्य में कोई पाप नहीं है। अब इसका क्या करें भई? ये जो अपन ने गीता का पढ़ा, तो पाप क्या है, एक समय था, और एक समय मतलब काल के अंदर ये नहीं, हो सकता है सुबह आपके लिए एक चीज़ थी, शाम को बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कि अरे! ये तो चेंज हो गई सारी बात। और जितना ही आप प्रगति करते हैं, जितनी इंटेंसिटी से, ये आपके लिए ज़्यादा चेंज होती रहेगी। क्यों कोई आप ऐसे सेंसिटिव मामले में जा रहे हैं, जहाँ हल्का-सा भी फेरबदल जो है, दिक्कत कर सकता है। आप ऐसे मार्ग पे जा रहे हैं या शत्रु की टेरिटरी के अंदर हैं, तो कितने स्ट्रिक्टली आपको ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं देखिए। सीधी सड़क है, ठीक है। जीपीएस भी आपको कह देगा ठीक है, इस सीधी सड़क के ऊपर आप 2 किलोमीटर तक चलिए। या फिर ऐसे रास्ते हैं जहाँ आपके कोई शत्रुओं के फील्ड के अंदर हो, तो आप एक कितने स्ट्रिक्टली जो है, ना, एक कदम भी आप गलत नहीं रख सकते। आपके मूवमेंट्स भी बहुत गाइडेड होते हैं। तो अब डिपेंड करता है आप कितनी इंटेंसिटी से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। ये सजग होने की तो देखिए व्यक्तिगत तरीके से आवश्यकता है। और जैसे ही आप इसमें देखते हैं, वैसे ही आप अपने खुद के मुँह का टेस्ट सँभाल सकते हैं। बाहरी ओर तो कोई इसकी सारी चीज़ सब्जेक्टिव है। इसमें कोई बात नहीं, तो अगला वाला जो 67 है, उसमें अगर आपको कुछ समझ में आता है या इसके अंदर कोई बात या रिफ्लेक्शन या कोई चीज़, विवेक? नहीं भी नहीं ऐसी कोई कोई ऐसी बात कोई नहीं बात है, नहीं है, लेकिन अभी भी लेकिन जो अगर 66 हमने पढ़ा वो वो उससे रिलेट नहीं है, रिलेट नहीं है, किससे? जो भी हमने जैसे पढ़ा, हमने 66 जो पाप एक वह जो अपने स्थान पर एक समय था। ये क्या रिलेट नहीं हो रहा? जैसे अभी जैसे हमने भी हमने अर्जुन से अर्जुन कृष्ण से का जो संवाद बात पढ़ा पता है, हुँ, कि है जो फिर एक समय मेरे था सामने था अपने फिर काम हुँ, अब वो बने अगर वो बने नहीं वो था नहीं इस था बात हुँ, है, ये हाँ, ये क्लियर नहीं हो रिलेट नहीं पाया एक होता अनुपयुक्त हो गया। तो जो करुणा अपने स्थान के ऊपर, करुणा जो एक गुण है, वो एक स्थान के ऊपर सही है, दूसरे के ऊपर यदि आप उसको मिसअप्लाई करते हो, तो वो पाप है। तामसिक व्यक्ति के लिए ये कहना कि इसकी शादी करो भई, जो अपनी घोर तामसिकता से वहाँ ये निकले, वही यदि आप उस अवस्था से ऊपर चले जाते हो, तो फिर आपके लिए वहीं अटके रहना पाप हो गया। आपको किसी को कोई संदेश देना है, आपने वो संदेश दे दिया, पर उससे ज़्यादा आप जो ओवरस्टे करते हो, वो आपके लिए पाप है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर आपको ये कह दिया कि इस समय ये चीज़ आपके लिए करने की चीज़ है, वो ही आपके लिए परम पुण्य है। पर यदि उससे ज़्यादा आप उसको करते हो, तो आपके लिए वो पाप हो गई। तो इसके लिए आपको हमेशा ही उससे युक्त, भई अपने स्थान पे है या नहीं है, ये निर्णय कौन करे? आप जो कर्म कर रहे हैं, उसका उत्प्रेरण कहाँ से हो रहा है? और वो उत्प्रेरण यदि आपकी आत्मा जितना ही डीपर है, उतना सही है। पर वो एक ये तो एवर ग्रोइंग है, एवर अनफोल्डिंग है, तो आपको हमेशा ही जीवन के अंदर भी आप निर्देश का पालन करते हो, जीवन में वही स्थितियाँ होती नहीं, वो ही चीज़ें होती नहीं। एक ही चीज़ आपने मान ली। इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर आप शुरू से लेके बाद तक की परंपराओं में देखते हैं,
सत्य तो वही है, निरूपण कैसे बदलता रहता है। ये एक विशेष चीज रही, गुरु परंपरा से हमेशा ही जीवित रही। उसने खाली मान नहीं लिया, उसने वापस अपने अंदर उस चीज को जिया, वो अनुभूति वापस प्राप्त करी। नहीं तो वो ये कहते हम तो मानते हैं और इसलिए हम तो तुमसे, अगर तुम नहीं मानते तो हम तुम्हारे को मारेंगे, तो ये पाप हो गया। कल आपके हृदय में माँ एक वाणी कह रही थी, आज उसी से चिपके रहो। कल वो आपको कोई चीज में आपको बहुत अच्छा लगा, हाँ भाई माँ की वाणी बड़ी अच्छी है। कल वो ये कह देगी नहीं नहीं चलो मार्केट में जाओ, तुमको व्यापार करना है। अरे यार मेरा तो इस तरीके का टेम्परामेंट नहीं है, मेरा तो ये नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगता है बस माँ के इस समय ये करना, वो पाप है। आपको अंदर से वाणी क्या कह रही है वो करो। मेरी क्षमता है या अक्षमता है, वो प्रश्न नहीं है, यही तो पाप है उसके साथ। अर्जुन जो दलीलें दे रहा था वो कोई भी पाप के दायरे में नहीं आती। अगर आप भगवान का दृष्टिकोण इसके साथ न लगाओ तो वो तो आध्यात्मिकता की बातें लगती है। पर क्योंकि अर्जुन बोल रहा है, क्योंकि वो विभूति है, इसलिए पाप है उसके लिए। इसलिए जिस करुणा की वो बात करता है वो कोई दैवी करुणा नहीं है, वो मिसप्लेस्ड है, इसलिए पाप है। इस परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिया जा रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? तो ये तो एक उदाहरण है कि वो करुणा एक जगह ठीक है, साहस एक जगह ठीक है, दानशीलता एक जगह ठीक है, एक जगह पाप है। मतलब कोई भी आपका कर्म है वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। समय क्या है, स्थान क्या है, सामने वाला पर्सन क्या है, उसके साथ आपका एक के साथ एक व्यवहार, उसको डांटना आपके लिए बहुत ठीक है। वही व्यवहार किसी दूसरे के साथ कर रहे हो वो पाप हो गया। तो एक समय अपने स्थान पर था पर अब नहीं है अपने स्थान के ऊपर। उससे ज्यादा यदि आप उसको खींचते हो तो वो अपने स्थान के ऊपर नहीं है। श्री अरविंद ने, जैसे हम पढ़ के गए हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर वो बात कर रहे थे, डेंटन है, मीराबू है, इन चार जो विशेष विभूतियां थी इनकी, इनकी बात करी उन्होंने। रूबस्पियर है और फिर बाद में आपके ये नेपोलियन है, ये चार की बात करी। उन्होंने कहा कोई तो गोली लगने से मर गया, किसी को असैसिनेट कर दिया गया, और ठीक भी है कि अपने समय से यदि वो ज्यादा रह जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है। माँ के स्वागत से ज्यादा अगर वो टिक गया, हम पढ़ के गए हैं ये बात, तो वो सही नहीं है। और वो बात बड़ी गंभीर है ये अपने स्थान के ऊपर तो वो विभूति था, जो हमने रूबस्पियर की, डेंटन की, इनकी बात करी थी बाद में उनकी, कि वो जिया भी उसके लिए, मरा भी उसके लिए। तो अपने समय के ऊपर जितना है वो विभूति है, उससे ज्यादा अगर अटक गया वो विभूति क्या, वो फिर बाद में अपनी वो जो है इज्जत गंवा बैठता है, या जो प्रासंगिकता है वो चली जाती है उसकी। तो एक समय के अंदर वो रेवोल्यूशन कितनी अपने पूरे उसके अंदर थी, वैभव के अंदर, यदि वही टिकी रहे, वही विचार, आप ये पाएंगे कि वही एक प्रार्थना यदि रोज भी रिपीट करोगे तो प्राय कहे गए विचार, प्राय कही गई बातें, अगर वो कि वो रोज रिपीट करते रहो, तो एक दिन तो आपके लिए आपकी एस्पिरेशन की एक्सप्रेशन हो सकती है, और दूसरे दिन वो रेटरिक बननी शुरू हो जाएगी, जब तक कि उसके भीतर से कोई बात ना आए। भजन भी आप रोज अगर वो गाते हैं और भीतर से कोई नई चीज आती है, उसके अंदर नया भाव आता है, तो वो जीवित बनता है, नहीं तो वो आपके डेड फॉर्म्स बन गए। और आपके कर्म जो हैं, यदि उसका उत्प्रेरण वहीं से आप रट के अंदर कोई रोज का है, तो पाप हो गया वो। इनफैक्ट यदि लोअर आपके मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं तो पाप है वो। आत्मा एक चीज कह रही है, बाहरी भाग एक चीज कह रहे हैं। तो यदि आप फिलेंथ्रोपी भी कर रहे हो, चैरिटी भी कर रहे हो, तो पाप है ये। और अपने स्थान के ऊपर सही है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो टाइम, प्लेस और पर्सन उसके हिसाब से है। अपने स्थान के ऊपर कोई भी चीज सही है, तो अपने आप में कोई कृत्य कैसे पता चलेगा वो सही है या नहीं है? तो पाप अपने आप में एज सच कोई चीज नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई पापाचरण नहीं है। तो यदि हम माँ की बात करते हैं तो हमारा जो कार्य का निर्धारण है वो माँ के आधार पे होना चाहिए। तो हमारे लिए उसके अलावा अगर कोई कर्म करते हैं वो पापाचरण है। पर आप जो करते हो वो किसी दूसरे के ऊपर आप लागू नहीं कर सकते। आप ये कहो कि मेरे ऊपर ये, भाई मैं एक सर्टेन डिसिप्लिन के अंदर हूं यहाँ सपोज, पर मैं आपके साथ भी वो कह दूं नहीं तुमको भी यही करना चाहिए, वो पापाचरण हो जाएगा।
हाँ, आपकी नेचर के हिसाब से माँ आपको क्या कहती हैं, वो आपको फ़ॉलो करना चाहिए। अपने स्थान के ऊपर कोई भी गुण है, कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि अपने आप में एब्सोल्यूटली सही है। पौंडीचेरी जाना तो अच्छा ही है। ये चीज़ हाँ, कुछ हम कहते हैं, भगवान का भजन करना अच्छा है, ये वाली चीज़ अच्छी है, पर उसको भी हम सतह के ऊपर नहीं कह सकते। क्योंकि अगर सारों के लिए इतनी अच्छी होती तो भगवान सारों से सारे ही काम करवा सकते थे। ऐसी तो उसके कोई ऐसी इनसफिशिएंसी या कोई इनएफिशिएंसी लगती नहीं कि वो सारों से नहीं करवा सकता। तो जो एक समय अपने अंदर था, वो ठीक था अपने स्थान के ऊपर, पर उससे ज़्यादा नहीं, तो वो पापाचरण बन जाता है। हाँ, विवेक। हाँ, अभी रविकांत जी। और हाँ, विवेक। तो इस पे जो सामान्यतः हम लोग का पाप का धारणा होता है, उससे तो बिल्कुल चेंज हो गया। आज नहीं, आज हमारे के लिए जैसा हर चीज़ को छोड़िए, हम सबके लिए लागू नहीं कर रहे। पर हम अगर अपने आप के ऊपर लागू करें, तो क्या कहें इसका? भई हमारे लिए कोई भी अच्छी एक्टिविटी सो कॉल्ड कि देखो मैं ये तो एक्टिविटीज़ कर ही रहा हूँ, ये तो माँ की एक्टिविटीज़ है। अरे यार क्या लेना-देना है उससे? जनरली जो ये एक्टिविटीज़ के दायरे के अंदर हम तोड़ देते हैं, हमने ये सत्र ऑर्गेनाइज़ किया, हमने ये किया। तेरे लिए आवश्यकता किस चीज़ की थी? ये प्रश्न का उत्तर तो माँ देगी। अगर आपने जीवन अपना माँ के हाथ में दिया है, भई कोई नौकरी कर रहा है किसी की, मालिक से पूछे बिना अपने मंसूबे चाहे कितने ही बढ़िया मंसूबे हों, वो करने शुरू कर दे, तो वो तो पापाचरण हो गया। उसकी मालिक की तो सुन नहीं रहा, आपके मालिक के लिए मैं कह रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अरे यार उसको पहले उससे पूछो तो सही, माँ से तो पूछो। ये तो पहला प्रश्न है। तो हम में से यदि हम ये कहें कि माँ के निहित जीना चाहते हैं, तो हमारा कोई भी एक्ट है, मैं ये दवाई लेऊँ या नहीं लेऊँ, यहाँ तक भी मेरे को हेल्थ के अंदर इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो फिर आप जानने की कोशिश करोगे कि माँ इसके विषय में क्या-क्या कहती है। माँ श्री अरविंद ने तो जितना लिख के दे दिया, यदि शास्त्र की भी बात करें तो हमको तो कोई इसकी कमी है नहीं शास्त्र की। किसी के गुरु ऐसे हैं साहब उनकी वाणी तो उनके साथ चली गई, उन्होंने ज़्यादा वाणियाँ कही नहीं या रिकॉर्ड नहीं हो पाई। हम हमारे तो गुरु ऐसे हैं जिन्होंने एक-एक चीज़ के बारे में इतनी-इतनी चीज़ कही भी हैं। तो किसी भी फ़ील्ड के बारे में पहले तो ये कि यार इसके बारे में पहले तो प्रश्न करें। मेरे को रोग के संबंध में क्या? जीवन की हर चीज़ है उसके संबंध में क्या? माँ ने प्रैक्टिकल गाइडेंस दी है। फिर आपके हृदय में बैठ के माँ आपको गाइड कर रही है। उसमें कल ये प्रश्न था कि हृदय के अंदर बैठ के तो आपकी लोअर जो बीइंग है वो भी आपको कह देगी, हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी समस्या है ही। इसीलिए जो सीरियस और सिंसियर आदमी है, वो तुरंत ये कहता है और कोई दूसरी चीज़ तो नहीं करूँगा। या तो अगर उसको उपलब्धता हो तो गुरु अपना लेता है। सशरीर यदि गुरु हो, तो उसकी तो कोई वो तो भगवान आपको साक्षात मिल गए। पर यदि आप वास्तव में सिंसियर हो और आपके ये है कि यार गलती अगर करूँगा तो मृत्यु निश्चित है। अगर आप इस प्योरिटी में इतनी प्योरिटी यदि आपके है, यदि माँ के निहित हाँ, फिर भी ये अपना बीच में एजेंडा चला लेंगे, वो सारी बातें हैं। फंडामेंटली आपको कुछ नहीं कर पाएँगे वो। अगर इतनी प्योरिटी है, यार मैं तो मर मर जाऊँगा अगर कोई दूसरा काम करूँगा तो। फिर आपको एज़ सच चिंता नहीं है। पर यदि आप और कोई काम कर पा रहे हैं, जीवित हैं और आप ये मानते हैं कि ये तो माँ का काम है, ये मेरा अलग काम है, मेरा ये जीवन अलग है। अभी मैं इतना दे पाया हूँ, इतना नहीं दे पाया हूँ। अगर इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप ये तय मानिए कि आपके पास अभी संभावना ही नहीं, ये निश्चित ही है कि आप माँ के बिना ही होंगे। अगर आपके पास 2 संभावनाएँ हैं, तो इसका मतलब ये मानिए कि वो दूसरी वाली ही लागू होगी क्योंकि ये भाग तो यदि ये संभावना खत्म भी कर दी जाए, कि मेरे पास ऐसी कोई संभावना नहीं है, मर जाऊँगा बिना माँ के बिना तो। तब भी अपना ये पूरा जंजाल फैलाने के अंदर कोई कम नहीं रहती। और यदि आपके ये है कि भई अभी तो मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, ये संभावना है, तो आप ये तय मानिए कि आप उसी में हो। और खाली ये डेकोरेशन ही है और वो आपकी प्रकृति बहुत प्रेम से कर रही है। सूक्ष्म हो जाएगी, उसके रूप इतने भद्दे तरीके से नहीं आएँगे, पकड़ पाने थोड़े से मुश्किल होंगे,
हाँ, यदि आपके जो इंद्र की क्रिया है, जो आपके ये क्रिया सही आ जाएगी, वो बिना अंतरात्मा के आएगी नहीं। अंतरात्मा की क्रिया आएगी तो फिर तो काम हो ही जाएगा, तो ये सारी चाबी उसके ऊपर है। नहीं तो भ्रमित होने के तो ये सब टोटल ही भ्रमित होने के, यदि ये संकल्प आप करते हो कि मैं अनन्य रूप से माँ का हूँ, उसके अलावा तो खाली भ्रम ही भ्रम है। उसमें तो खाली भ्रम है और कोई भ्रम के अलावा हो ही नहीं सकता। आप चौबीसों घंटे चाहे सावित्री का व्याख्यान कर रहे हो, आप एकदम गलत रास्ते पे हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो बात ही दूसरी है भाई। श्री रामकृष्ण दास जी जो उड़िया बाबा थे, चले गए वहां, यहाँ वो महंत थे, सारे उनको रियलाइजेशन हो गई, सारी चीज हो गई अयोध्या के अंदर, दर्शन वर्शन सारे हो गए। अंदर से कोई अंतरात्मा की पुकार है, यार अभी अपन सुखद महसूस नहीं कर रहे, अभी कोई चीज की कमी है। नहीं तो वहां की अमावा की रानी है, वो उनकी शिष्या है। कितने कितने न्यायाधीश हैं, कोई संभ्रांत व्यक्ति हैं, सारे के सारे, और खरे सोने थे वो तो। और उनका कोई चीज अंदर से अभी पूर्ण है नहीं, निकल गए, ये सच्चाई है। अब वहां जाके आश्रम में चले गए, माँ श्री अरविंद के पास में दर्शन डे के ऊपर गए, दोनों के अंदर राम और सीता जो है सामने विराजमान नजर आ गए उनको। उन्होंने कहा, अरे मेरे इष्ट तो यहाँ बैठे हैं, बताओ मेरे को वहां कैसे मन लगता, मेरे को कौन सी महंतगिरी के अंदर कुछ करना, जब मेरे इष्ट यहाँ बैठे हैं। तो ये सच्चाई है, नहीं आप उससे नहीं निकल सकते। हम तो कह रहे हैं हमारे केंद्र की ये क्रियाएं वो क्रियाएं, अरे सब फालतू हैं ये। दूसरे कई ऑफेंडेड महसूस करते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, अरे तो मैं क्या केंद्र में कम हूं क्या, या मैं कम एक्टिविटी कर रहा हूं। पर आप एक्टिविटी को से कैसे बंध सकते हो। माँ आपके हृदय में जो कहती है वो है एक्टिविटी, एक्टिविटियों में थोड़ी माँ बंध सकती है। और फिर आप बहुत ईमानदारी से वो एक्टिविटी करेंगे। माँ ने जो निर्माण कर दिया, वो कोई एक्टिविटी के कारण थोड़ी है, वो तो चेतना का निर्माण है। माँ से युक्त होगे तो आप उससे 1000 गुना निर्माण भी कर सकते हो। पर आप पीछे मुड़ के सेलिब्रेट नहीं करोगे उसको कि देखो मैंने ये निर्माण कर दिया। ये करते ही तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। अरे इतने इतने बड़े मंदिर हैं और ये सारे हमारी संस्कृति के अंदर है, किसी ने मुड़ के ये नहीं कहा कि हम नाम लिख देते हैं या किसका है ये। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये जो अजंता की है, एलोरा की ये गुफाएं, देखो तो सही आप, कल्पना से परे हैं, सैकड़ों वर्ष बना रहे हैं। या आपका मीनाक्षी टेम्पल है या ये है, कैसे लोगों ने बनाया होगा। मुड़ के ये कोशिश नहीं करी नाम लिख दें इसके ऊपर। यहां हम छोटी सी चीज नहीं करते जी, हमने स्कूलों के अंदर जाके केले बांटे, अरे यार क्या बात कर रहा है, इससे तू उसके पैसे ले लेता तो अच्छा रहता। किस स्तर पे जा रहे हो। तो हमारे लिए जो पाप है वो दूसरों के लिए जो भी होता होगा, यार हमको क्या मतलब है दूसरों के लिए क्या है या क्या नहीं है। आपकी निष्ठा माँ के प्रति है, उसके अलावा कोई दूसरा काम करते हो तो पाप है। माँ ने आपके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, वो करो, तो पहले प्रश्न इसके लिए करना पड़ेगा माँ से कि भी क्या करूं। सच्चे हो तो बता भी देगी और मजबूर भी कर देगी सच्चा होने के लिए। यदि आप सच्चे नहीं है, पर आपने पुकार अंदर से कि भाई देखो माँ जैसा हूं वैसा हूं मैं, तो मेरी जिम्मेदारी आपकी है, तो आपको शिक्षित कर देगी। एक सामान्य अच्छा शिक्षक है, वो किसी बेलगाम घोड़े को या बेलगाम कोई बच्चा है उसको भी कितना अनुशासित करके उसमें से चीज निकाल के लेके आ सकता है। तो परमात्मा को देवोगे नहीं निकाल के लिए आएगा वो। पर देव तो सही यार, हमारे कच्चाई उसके अंदर है, उसमें औरों में थोड़ी है। पहली चीज तो पहले करो। पर वो प्रश्न गलत हो जाता है, पता नहीं हमारे वो क्या होगा। अरे तो इतना तो माँ के ऊपर छोड़ो, वो कान पकड़ के खुद ठीक करवा लेगी। उसमें एक सामान्य शिक्षक में इतनी काबिलियत है तो माँ में काबिलियत नहीं होगी। पर ये प्रश्न में आप हमेशा पाएंगे हमारे कच्चाई रहती है। ये प्रेयर में कहीं ना कहीं ना माँ ये वाली चीज तो नहीं, ये वाली नहीं। देख लो आप कि उस प्रश्न के अंदर क्या मेरी वाइफ चली जाए तो, मेरा ये केंद्र चला जाए तो, मैंने जिसको मेरा तौर तरीका समझ रखा है, अरे भाई ये दवाइयां तो मेरे मेरे को यहीं मिलती हैं, यहाँ मेरा सारा साधन जचा हुआ है, यहाँ तो माँ की समाधि नजदीक है। अरे यार माँ का तेरे को काम तो ये है कि बेटा वहां जाके वो चीज लेके आ, इसके अंदर ये बातें कहाँ से आ गई, पर ये तो कैसे कम्युनिकेट करी जाए मेरे को नहीं पता। ये वाली बात कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती। इसकी तो अल्टीमेटली यही है कि मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, बस। तो आप वो काम कर बैठोगे जो एकदम घोर अनाध्यात्मिक है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अंदर से माँ करवा रही है।
दूसरे कहेंगे देखो कैसा काम कर रहा है। अर्जुन ने किया यूं तो सारा अनाध्यात्मिक काम था, यदि गीता की प्रामाणिकता नहीं हो तो अर्जुन ने जितना भी किया कौन उसको प्रमाणित करेगा भाई। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, यदि भागवत उसको प्रमाणीकरण न कर रही हो तो वो लीला तो नैतिक भी नहीं है। कोई सी भी चीरहरण की लीला है या कोई सी भी लीला है, नैतिक नहीं है वो। तो तब आप जो जीवन में काम करेंगे बारी उनका कोई मानदंड नहीं होगा। नजदीकी हैं वही कह देंगे यार ये तो बिल्कुल अनैतिक हो गया। तब आपने थोड़ा सा जीवन को नजदीक से देखा होगा। ये जीवन की संभावनाएं हैं, यदि साहस है तो ये भी आपके लिए संभावना है। नहीं है तो फिर बाद में जितना इसको डेकोरेट कर सकते हो कर ही रहे हो भी, जिसके जितनी बस में है उतना। पर ये मैं कह सकता हूं निश्चितता से, हाँ ये चीज है, इतना तो मैं कह सकता हूं। हाँ जी रविकांत जी। शब्या जी। विवेक। हाँ भैया, अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। इसमें मेरे ख्याल से क्लैरिटी में तो कोई फर्क है नहीं, नहीं भैया। एकदम स्पष्ट है ये बात। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ हम इसको विराम देते हैं। कल आप इसका थोड़ा सा मंथन करके आइए और इसके विषय में पॉइंट्स बनाइए। ये अगला और भी विचित्र बात है कि मनुष्य में कोई पाप हाँ। नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में रोग। पाप नहीं है, रोग है। अब क्या मतलब हुआ इसका कि वो पाप नहीं कर रहा, तो जेल के अंदर जो भर रखे हैं जी इसके अंदर पाप नहीं है, इसके तो बेचारे के डायबिटीज है। आप कह दोगे यार ये क्या कह रहे हो, तो क्या ये कह रहे हैं श्री अरविंद अज्ञान और दुष्प्रयोग है, और उसने बंदूक जो है इधर की बजाय इधर चला दी, और कोई पाप नहीं है तो इसको जेल से छोड़ दो। तो इसका क्या मायने क्या निकलते हैं इसके, ये थोड़ा सा आप एक्चुअल में मंथन करके आइए। कल हम इसकी, ये और इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे प्रवेश करेंगे इसके अंदर, हम्म। कल हम इसकी बात करते हैं। जितनी भी ये चर्चा चल रही है इसको यहीं मत रोको, क्योंकि आपको अभी तक अनुभव नहीं हुआ इसका। अभी मैं एक सर्टेन चीज से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो आपकी निधि, आपका बैंक बैलेंस अभी तक नहीं बना, वो आपका पोजीशन नहीं बना, तो उसको अनुभव में, रोज अनुभव में उतारने की कोशिश करो, तो आपका लाभ होगा इसके अंदर। यहाँ हम छोड़ते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।